तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और ये जो वीडियो है ये मैं जस्ट एक कंसर्न के लिए बना रहा हूँ जो हर सेकंड सिस्टम में आ रहा है। तो ये कंसर्न है आपकी बिटलॉकर रिकवरी की से रिलेटेड। तो आप पहले समझ लेते हैं कि बिटलॉकर जो है ये स्क्रीन पर आपके लगता ही क्यों है। बिटलॉकर के लगने के सिर्फ दो ही कारण है। पहला कारण कि आपने या तो कोई हार्डवेयर चेंज करवाया है आपके सिस्टम में, जैसे लाइक बैटरी चेंज करवाई हो या फिर हार्ड ड्राइव स्लो चल रही हो तो एसएसडी लगवाई हो। किसी भी माइनर या मेजर हार्डवेयर चेंज से बिटलॉकर एनक्रिप्ट हो सकता है। अब ये जो है ये आजकल नए सिस्टम्स में लग रहा है, पुराने सिस्टम्स में आपको बिटलॉकर नहीं मिलेगा बिकॉज उसमें टी पी एम 2.0 नहीं था। उसमें TPM 1.3 पुराने वर्जन थे जिसमें बिटलॉकर नहीं लगता था। उसमें आप मैनुअली लगाना चाहे तो लगा सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि रिसेंटली नए सिस्टम्स जो आ रहे हैं, जो विंडोज़ 10 11 के साथ आ रहे हैं, उनके साथ जो है TPM 2.0 ऑलरेडी बायोस में एनेबल्ड होता है। बिटलॉकर लगने के सिर्फ तीन उसको जो बिटलॉकर है उसको सिर्फ तीन ऑप्शन चाहिए एनक्रिप्ट होने के लिए सिस्टम में। पहला कि आपका सिस्टम है उसमें विंडोज़ एक्टिवेट होनी चाहिए। सेकंड, आपके सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट कोई सा भी हो सकता है, जीमेल हो गया, याहू हो गया, या फिर आपने नया बना लिया आउटलुक या हॉटमेल करके, तो ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। तो एक आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन होना चाहिए, सेकंड आपकी विंडोज़ एक्टिवेट होनी चाहिए, तीसरा TPM 2.0 होना चाहिए। ये तीन रीजंस अगर आपके सिस्टम में ओके हैं तो बिटलॉकर एनक्रिप्ट हो जाएगा। इसको आपको मैनुअली ऑफ करना होता है, ठीक है। जैसे हमने खरीद दिया सिस्टम, तो अब मैं घर लाके या फिर वहाँ पे अगर उससे इन्फॉर्मेशन लूँ, अगर उसको मेरे जो रिटेलर है उसको पता होगा तो वो ऑलरेडी बंद करके देगा, मेरे को नहीं पता होगा तो मेरे को सर्च करके बंद करना होगा। अब आप इस वीडियो पे इसलिए हैं बिकॉज बिटलॉकर आपके सिस्टम में लग गया होगा। बिटलॉकर दो तरीके से लग सकता है, या तो आप सिस्टम ऑन कर रहे हैं, ऑन करने के साथ लग गया है। सेकंड, आपकी किसी डिस्क पे लग गया है, जैसे डी ड्राइव हो गई, ई हो गई। जैसे मैंने अभी भी SSD इंस्टॉल कराई और हार्ड ड्राइव का ऊपर बिटलॉकर देखा मैंने, ठीक है। तो वो मेनली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिस्टम ऑन करते ही बिटलॉकर का इंटरफेस आ जाता है कि बिटलॉकर रिकवरी की आप एंटर करो। बिटलॉकर रिकवरी की जो है वो आपको सबसे पहले चेक करना है कि नीचे एक लिंक आती है आपके, मैं ऊपर भी आपको शो कर दूंगा अभी, ठीक है, कि हियर हाउ यू कैन फाइंड द रिकवरी की, हियर्स द लिंक। दो लिंक नीचे लिखी हुई होगी। अब दोनों लिंक का मतलब समझिएगा। अगर आपके पहले लिंक के अंदर लिखा हुआ आ रहा है aka.ms/myrecovery, मैं आपको ऊपर भी दिखाता जाऊँगा, ठीक है। aka.ms/myrecovery, माई रिकवरी का मतलब है आपकी जो रिकवरी की है पर्सनल अकाउंट के ऊपर है। और इसकी जगह अगर लिखा हुआ आ रहा है aka.ms/aad रिकवरी की, AAD, ये वाला वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिकवरी की है वो किसी स्कूल या वर्क अकाउंट के ऊपर है। वर्क अकाउंट इन द सेंस आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर सिस्टम जो है वो किसी कंपनी का है, तो उसके आगे @कंपनी का नाम .com, जैसे मैं @microsoft.com, @gmail.com, ये तो मैं अलग बता रहा हूँ, लेकिन आपकी कंपनी का नाम होता है, जैसे कि @microsoft.com कोई थर्ड डोमेन है जो आप ऑनलाइन नहीं मिलती है आपको, तो वो आपके जो है वो वर्क और स्कूल अकाउंट हो गया है। तो AAD आ रहा है तो आपको विजिट करना है admin.microsoft.com पे, ठीक है। और माई रिकवरी की आ रहा है तो आपको विजिट करना है onedrive.live.com/recovery की पे, ठीक है। यहाँ पे आपको रिकवरी की मिलेगी। अब अकाउंट कौन सा हो सकता है? अकाउंट देखिए, या तो आपने जो सिस्टम परचेज किया होगा तो सेटअप करने के लिए जो आपने अकाउंट दिया होगा, पहला अकाउंट, उसके ऊपर बिटलॉकर रिकवरी की अपलोड हो जाती है। या फिर आपने समझ लिया सेटअप करने के टाइम पे एज लोकल अकाउंट सेटअप कर लिया था, बाद में कोई अकाउंट वगैरह ऐड किया था, जैसे जीमेल का हम कर लेते हैं, याहू का हम कर लेते हैं, तो सेकंड अकाउंट पे आप चेक कीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बस इस लिंक पे जाना है, आप किसी भी अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर रिकवरी की नहीं मिल रही है तो उसके भी दो रीजंस हो सकते हैं। पहला कि जो रिकवरी की है वो किसी और अकाउंट पे, अगर ऐसा लिखा हुआ रहा है देयर इज़ नो बिटलॉकर रिकवरी की ऑन योर अकाउंट, तो इसका मतलब है कि ये अकाउंट नहीं है, ठीक है। इस अकाउंट पे ऐसा नहीं कि सर डिलीट हो गई होगी या फिर कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिटलॉकर रिकवरी की डिलीट नहीं होती है, वो एक वार्निंग भी आपको शेयर करती है, ठीक है। डिलीट होने से पहले भी आपको वार्निंग मिलती है। तो इस अकाउंट पे रिकवरी की नहीं है, इसका मतलब कि कोई दूसरा अकाउंट है। इस अकाउंट का आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा अकाउंट है। सेकेंड, आपको उसका एरर आ जाए, समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर ट्राई अगेन समथिंग, ऐसे कोई लिंक वगैरह का आ जाए, आपको एरर आ जाए, तो दूसरा ब्राउज़र चेक कीजिए, या फिर चेक कीजिए कि अभी आपने कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐड की है इसके ऊपर। जैसे मेरे नंबर पे कोड नहीं आ रहा था और बिटलॉकर रिकवरी की देखने के लिए मुझे कोड डालना पड़ रहा था, ठीक है। अगर मैंने उस नंबर को अपडेट कर दिया है तो एरर आ जाएगा। अपडेट करने के 30 डेज़ बाद आपको बिटलॉकर रिकवरी की मिलेगी, अगर इस अकाउंट पे होगी तो, ठीक है। अब AAD रिकवरी की का मैंने बता दिया, admin.microsoft.com, उसके अंदर डिवाइसेज ऑप्शन दिखेगा। डिवाइसेज ऑप्शन, जब आप अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे डिवाइस के अंदर व्यू बिटलॉकर कीज़, उसके अंदर रिकवरी की मिल जाएगी, आप डाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको रिकवरी की मिलेगी आपकी पर्सनल अकाउंट पे, तो जैसी भी लिंक आ रही हो उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा, ठीक है।
अब अगर इससे रिलेटेड आपको नहीं मिल रही है या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, अगर आप फॉर्मेट करेंगे तो पूरा ही डेटा जाएगा। अगर रिकवरी की नहीं मिल रही है, आप सोच रहे हैं कि सी में विंडो डाल लेते हैं, डी का डेटा एक्सेस कर लेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा डिस्क एनक्रिप्ट हो गया है तो उस पूरी डिस्क का ही डेटा जाएगा इसमें, ठीक है। तो होपफुली इन्फॉर्मेशन आपको जो हेल्प करेगी। और अगर कुछ और जानना हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और तो मैं चेक कर लूँगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग कि क्या सिनेरियो है और क्या प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है।